हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग देखेंगे होरीमिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मियामुरा के फोन पे चिंटू का मैसेज आता है और चिंटू मैसेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींच के भेजा होता है और साथ में लिखा होता है तुम जल्दी से इस लोकेशन पे पहुंचो, वो भी प्रोटेक्शन लेकर, क्योंकि आज हम लोग ओयो में मचाने वाले हैं। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मियामुरा का हालत खराब हो जाता है और होरी उसको बार बार फोर्स करती है कि मुझे भी दिखाओ, लेकिन अब मियामुरा बेचारा क्या करे, वो मैसेज उसको दिखा तो नहीं सकता। और इसी के साथ मेरा लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। तो आइए अब हम लोग आगे की कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मियामुरा चिंटू को फोन लगाकर बहुत डांट लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात बोलने की, अगली बार से मुझे मैसेज मत करना। जिस पर होरी पूछती है क्या हुआ, कौन है, तुम उतना उसे डांट क्यों रहे हो। जिस पर वो फोन को काट देता है और कहता है कुछ नहीं, एक मेरा फालतू सा दोस्त है, बस मुझे परेशान करता रहता है। उसके बाद होरी उससे पूछती है कि तुम इस तरीके से तोरू को क्यों नहीं डांटते। जिस पर वो शर्माने लगता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हम लोग उतना अच्छे बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, जिस दिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे मैं भी उसे खूब डांटूंगा। ये सुनने के बाद होरी को विश्वास होने लगता है कि मियामुरा बाकी लोगों की तरह नहीं है, ये उनसे काफी अलग है, इसकी थिंकिंग, इसकी सोच सबसे डिफरेंट है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर होरी शॉपिंग करके घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने चिंटू चला आता है और वो उससे कहता है हेलो होरी, क्या हालचाल। अब होरी तो उसको पहचान नहीं पाती है कि आखिर ये है कौन, लेकिन चिंटू उसको बहुत अच्छे से पहचान रहा था। और तभी देखते हैं कि दूसरे वाले रास्ते से मियामुरा और तोरू जा रहे होते हैं। मियामुरा की नज़र जैसे ही चिंटू पे पड़ती है और वो देखता है कि वो होरी से बात कर रहा है, तो भाई साहब वो तो काफ़ी डर जाता है और सोचने लगता है कहीं चिंटू उसको कुछ उल्टा सीधा ना बता दे। इसलिए वो दौड़ के आता है और चिंटू के मुंह पर एक फाइट मारता है और कहता है दूर रहो, होरी से दूर रहो, समझे तुम। जिसके बाद वहाँ पे तोरू भी चला आता है और वो मियामुरा से पूछता है आखिर ये कौन है और तुम इसको मार क्यों रहे हो। होरी भी सेम यही सवाल करती है, जिस पर मियामुरा घबराते हुए बोलता है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम लोग मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे और कुछ नहीं, हम लोग से 1 साल पीछे है क्योंकि इसने 1 साल का ड्रॉप ले लिया था। तो तोरू बोलता है अच्छा, तो इस चीज़ के लिए तुमने उसे मार दिया। तो मियामुरा उसको कुछ बताता नहीं है। तो तोरू कहता है खैर छोड़ो इन सब बातों को, आओ हम लोग कैफे में चलते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग बात करने के लिए कैफे में जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त मियामुरा पीछे चल रहा था और वो काफी ज्यादा घबराया होता है और तभी हम लोग को उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिडिल स्कूल में होता है और काफी छोटा होता है। वो क्लास में अकेले था, कोई उसको पूछ नहीं रहा था हमेशा की तरह। तभी देखते हैं कि दूसरे क्लास में जाने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी किताब नीचे गिर जाती है और तभी एक लड़का आकर उसकी मदद करता है। और दोस्तों ये लड़का और कोई नहीं चिंटू होता है और उसी दिन से चिंटू उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेकिन जितने भी चिंटू के दोस्त थे वो उसको मना करते हैं, उनको जेलस फील हो रहा था। वो कहते हैं तुम मियामुरा से दूर रहो, वो बहुत ही पागल और अजीब है, वो साइको है साइको, उससे दूर रहा करो। और ये सारी बातें मियामुरा बाहर से खड़ा होके सुन रहा होता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। लेकिन चिंटू रिप्लाई देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मैंने उससे बात किया, वो दिल का काफ़ी अच्छा है, तो मैं तो उसका दोस्त बन के ही रहूँगा। और उसके बाद कहानी हमारी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर मियामुरा ये सोच रहा था कि चिंटू तो काफ़ी अच्छा है, उसने तो मेरी इतनी मदद की, काफ़ी दिल का अच्छा लड़का है, पास्ट में उसने मेरा लाइफ चेंज किया और प्रेजेंट में होरी चेंज कर रही है। यही सब सोचते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग वापस से एक दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर होरी को बहुत तेज बुखार आया होता है। उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो उसमें भी स्कूल जा रही होती है।
जिस पर उसका भाई सोता उसको रोकने लगता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, और उसको फोर्स कर कर उसके कमरे में ले जाकर लेटा देता है और कहता है चलो अब हम स्कूल जा रहे हैं और मेरे वापस आने से पहले तुम मर मत जाना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर होरी को देखते हैं कि उसकी भी आंखें लग जाती है और तकरीबन 2 घंटा बाद सोने के बाद उसकी जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने मियामुरा को देखती है। पहले तो उसको विश्वास नहीं होता, वो सोचती है कि हम कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन मियामुरा उसको बताता है कि सोता ने मुझे सुबह ही फ़ोन कर दिया था और कहा था कि मेरी दीदी मरने वाली है, आप जल्दी से चले जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग बातें करने लगते हैं और होरी पहले से थोड़ा सा बेटर हो जाती है। तो मियामुरा वहाँ से जाने लगता है और वो जैसे ही गेट के पास पहुँचता है होरी बिस्तर पे से नीचे गिर जाती है। ये देखने के बाद मियामुरा तुरंत उसके पास पहुँचता है और उसको उठाने लगता है, जिस पर होरी बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो कहकर इमोशनल होने लगती है। अब यहाँ पे मियामुरा कुछ समझ नहीं पाता है कि होरी आखिर उसे कहना क्या चाह रही है। और उसके बाद हम लोग को होरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर होरी बचपन में भी ऐसे ही बीमार हुआ करती थी। अब उसके पापा तो नहीं थे, बहुत पहले ही मर चुके थे, और उसकी मम्मी भी ड्यूटी जाया करती थी। इस वजह से होरी हमेशा अकेले रहती थी। उसका जब भी तबीयत खराब होता था मम्मी उसी वक्त ड्यूटी चली जाती थी। अब होरी उनको रोकना चाहती थी, लेकिन वो घबराती थी कि कहीं इस बात से मम्मी नाराज़ ना हो जाए या उनको ऐसा ना लगे कि मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ, इसलिए वो कभी कह भी नहीं पाती थी। और यही सेम सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में हो रही है। तोरू वहाँ से, मेरा मतलब मियामुरा वहाँ से जब जाने लगता है तो वो भी उसको रोकती है, लेकिन वो दिल की बात कह नहीं पाती कि तुम क्यों नहीं जाओ। लेकिन मियामुरा उसकी बातें समझ जाता है और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको कहीं नहीं छोड़ के जा रहा, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। और उसके बाद वो उसका आंसू पोंछकर उसको पानी पिलाकर सुला देता है, और उसके बाद वो उसका टेम्परेचर देखता है तो वो पाता है कि वो पहले से डाउन है, और होरी भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और गेट पर जाते हुए बोलता है होरी आई लव यू, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, ये बात मैं दिल में ही रख सकता हूँ, तुमसे बोल नहीं सकता क्योंकि अभी सही समय नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि होरी ये सारी बातें सुन लेती है और वो जल्द झट से उठते हुए बोलती है क्या मैंने जो सुना वो सच था। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाती है, उसका तो बुखार ही पूरा गायब हो जाता है और वो इतना सोचने लगती है कि आखिर इसने मुझे जागते हुए क्यों बोला। और वो बहुत कुछ सोचने लगती है, एक साथ उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लगती है। लेकिन फिर होरी एक फैसला लेती है और वो कहती है ये बात तो सच है कि मैं भी मियामुरा को पसंद करती हूँ, लेकिन इतना जल्दी अभी रिलेशन में आना नहीं चाहती, हमको अपने रिश्ते को और समय देना चाहिए, और मैं ऐसा बिहेव करूँगी कि मैंने उसकी बातें सुनी ही नहीं, यही मेरा फैसला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।